जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक्स कि आप दोबारा मेरे चैनल पे आए। आज हमारी ये गाड़ी पैसेंजर है जो MEMU गाड़ी है। ये अम्बाला कैंट से चलकर लुधियाना जाती है। इसका नंबर है 04579। आज डेट है 28 जून 2024। अब हम सुबह सुबह पहुंच गए हैं अम्बाला। अम्बाला से ये गाड़ी 9:30 बजे इसका डिपार्चर शेड्यूल टाइम है। ये अम्बाला स्टेशन है। पीछे आपने टिकट वगैरह का देख लिया होगा। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है। तो ये MEMU गाड़ी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये इसका आप इंटीरियर व्यू देखो, वॉशरूम वगैरह बना हुआ है। चार्जिंग पॉइंट मेरे को इसमें दिखा नहीं है, बाकी पंखे वगैरह लगे हैं। सीट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो ये आप देख लो ऑक्यूपेंसी इस गाड़ी की, इतने पैसेंजर हैं, काफ़ी लोग हैं जो इसमें सफ़र करते हैं। काफ़ी लोग तो नीचे ही बैठे हुए हैं, जैसे ये जो अपना कबाड़ी वगैरह का सामान इकट्ठा करते हैं ना, वो नीचे बैठे हुए थे। अब ये गाड़ी हमारी अम्बाला कैंट से 9:30 पे इसका टाइम है, 9:30 पे ही चल चुकी है। ये अम्बाला कैंट का रेलवे स्टेशन है। देखो यहाँ से ये इस गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है। MEMU गाड़ी है, ये बिजली से ही चलती है। तो ये नया रैक ही है। वैसे इसमें मेरे ख्याल रैक वगैरह चेंज होते रहते होंगे, लेकिन आज तो ये वाला रैक जा रहा था। तो इस गाड़ी का मैंने सोचा आपको रिव्यू कर दे दूं, क्योंकि इसमें किराया बहुत ही कम लगता है। सिर्फ 30 रुपये में आप ये 114 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेंगे। 2 घंटे 20 मिनट वैसे इसका शेड्यूल टाइम है, थोड़ा बहुत 1 आध घंटा और एक्स्ट्रा ये लगा देती है। अब ये अम्बाला से निकल के आप देखो, ये ब्रिज वगैरह काफ़ी रेलवे ने बना दिए हैं। यहाँ पे मेन रोड थे जिससे कि फाटक वगैरह ना लगो। एक ये देखो ब्रिज और बना हुआ है। तो ये गाड़ी अगर किसी ने इकोनॉमिकल सफ़र करना है ना, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। अब ये अम्बाला सिटी हमारा पहला इसका स्टेशन आ गया है। तो ये अम्बाला सिटी का स्टेशन है। ये भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है। इसमें देखो ग्रेनाइट वगैरह लगा रखी है। तो इस स्टेशन के ऊपर बहुत सारे लोग जो व्यापारी लोग उतर जाते हैं। ये दूसरी साइड का अम्बाला सिटी स्टेशन का है। यहाँ पे खाने पीने का भी व्यवस्था है और ब्रिज वगैरह भी है क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ से ये गाड़ी अब हमारी चल चुकी है। 9:41 का टाइम था इसका, 9:43 2 मिनट लेट हो गई है यहाँ पे ये गाड़ी। तो आगे ये देखो, ये मशीन वगैरह कोई खड़ी है रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए। तो इस गाड़ी में अगर आपने इकोनॉमिकल सफ़र करना है ना, तो उसमें आप इसको ऑप्ट कर सकते हो ये गाड़ी। तो इस मेरे ख्याल में 3 जो इकोनॉमिकल गाड़ी है ना, अम्बाला कैंट से लुधियाना के लिए चलती हैं। एक DMU है, 2 EMU है, इससे पहले सुबह चलती है। और एक ये वाली गाड़ी है, एक DMU, वो आया चंडीगढ़ मरिंडा होके जाती है, वो जलंधर तक के लिए जाती है। तो इस गाड़ी में अगर आपने सफ़र इकोनॉमिकल करना है, सस्ता करना है, तो आप इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हो। बस से कम, बस जितना ही टाइम इसमें लगा देती है ये, बस भी इतने टाइम में ही मेरे को 2-2.5 घंटे में अम्बाला से पहुंची। लेकिन बस का किराया बहुत है। अब ये पंजाब शुरू हो गया है, पहला स्टेशन आ गया पंजाब का, शंभू। ये शंभू स्टेशन आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा। और यहाँ पे फार्मर्स ने काफ़ी 1-1.5 महीना धरना लगा रखा था। तो ये शंभू स्टेशन का व्यू आप देखो लोगे। ये दूसरी साइड का शंभू का व्यू है, दूसरी साइड में। तो ये अब गाड़ी शंभू से हमारी चल चुकी है। शंभू से इसका चलने का टाइम था 9:51 और 9:55 पे ये चली है। 4 मिनट की डिले इस गाड़ी की यहाँ तक हो चुकी है। ये शंभू का प्लेटफॉर्म काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, लेकिन खाने पीने का कोई स्टॉल मेरे को नज़र नहीं आया। ब्रिज वगैरह भी यहाँ पे क्रॉस करने के लिए बना हुआ है। तो ये जो स्टेशन मेन लाइन है, ये दिल्ली से जो पठानकोट वाली लाइन है ना, उस लाइन पे ये गाड़ी चलती है। डबल लाइन है। यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए गाड़ी को रोका नहीं जाता, सिर्फ ओवरटेक के लिए गाड़ी को रोका जाता है। ब्रिज वगैरह आपने देखा कितने बन चुके हैं यहाँ पे। अब ये हमारा अगला स्टेशन आ गया, ये गुरुद्वारा साहिब है। ये ब्रिज आ गया राजपुरे का। राजपुरा में एंटर हो रही है हमारी गाड़ी। ये राजपुरा जंक्शन है। राजपुरा से एक जो लाइन है वो चली जाती है पटियाला धूरी होते हुए बठिंडा की तरफ। तो फिर धूरी जंक्शन से आगे और लाइनें भी निकल जाती हैं। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो
आपने देखी होगी, वो जा रही है लाइन जो माल गाड़ियों को ढोने के लिए नई लाइन बनी हुई है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये जाता है मेरे ख्याल सान्यवाल से पश्चिमी बंगाल दानकुनी तक। ये अगला हमारा स्टेशन आ गया राजपुरा जंक्शन। तो राजपुरा जंक्शन भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है और ऊंचे प्लेटफॉर्म है। तो इस यहाँ पे आपने ये देखा होगा छोटे छोटे शेड भी बने हुए हैं, बड़ा शेड भी है। तो ये इस गाड़ी के ना सिर्फ मेरे ख्याल 7-8 डिब्बे होते हैं। पुल वगैरह भी ये एक तो निकल गया, ये आ गया आगे शेड। ये खाने के लिए स्टॉल देखो बना हुआ है, एक और ये स्टॉल है खाने के लिए। वो पानी की मशीन निकल गई, तो ये पानी के लिए कूलर वगैरह भी लगा रखे हैं। ये एक और ब्रिज है राजपुरा, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये राजपुरा आ गया है। तो यहाँ पे राजपुरा में आप पटियाला के लिए जाना है तो गाड़ी बदल सकते हैं, धुरी जाना है, बठिंडा जाना है, गंगानगर के लिए भी यहाँ से गाड़ी आपको मिल जाएगी। बाकी गाड़ियाँ तो पीछे से ही आती हैं अम्बाला से। तो लेकिन अगर आप लुधियाना साइड से आ रहे हैं तो यहाँ से आप गाड़ी चेंज कर सकते हो। ये राजपुरा से हमारी गाड़ी चल चुकी है, 10:13 का टाइम था और 10:13 पे ही ये चली है। ये वाली वो लाइन दिख रही है ना, वो जो टर्न हो रही है वो आपको लाइन दिख रही होगी, ये जाती है पटियाला की तरफ, धुरी होते हुए बठिंडा के लिए लाइन। मालवा इलाका जो पंजाब का, उस इलाके में ये लाइन चली जाएगी। जहाँ पे ये एक ब्रिज वगैरह मेरे ख्याल में कुछ बन रहा है, शायद हाईवे का जो दिल्ली वाला उसको जोड़ने के लिए इधर बठिंडा वाली पटियाला वाली साइड के लिए ये पुल बन रहा है। तो बाकी ये हाईवे हमने क्रॉस कर लिया, जो जीटी रोड है दिल्ली वाला, उसके नीचे से निकल गए हैं हम। तो मेरा ये पर्पज़ होता है कि मैं आपको ये गाड़ियाँ बताऊं। मैंने वैसे ये सीरीज़ शुरू की है कि पंजाब के अंदर जो भी सस्ती गाड़ियाँ चलती हैं ना, वो आपको मैं उनसे रूबरू कराऊं। अगर आपको कहीं इधर जाना पड़े और आप चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकल सफ़र करें, तो आप ये गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा आपको एक व्यू दे दूं। अब ये अगले स्टेशन पे हमारी पहुंच गई है। इस स्टेशन का नाम है सराय बंजारा। सराय बंजारा स्टेशन, ये भी ऊंचे प्लेटफॉर्म यहाँ दोनों तरफ बने हुए हैं। तो 3-4 लाइनें हैं यहाँ पे। स्टेशन ये काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी लंबे लंबे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, छोटे नहीं है, नीचे उतरने वाले नहीं है, हाई लेवल ऊंचे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये स्टेशन देखो, मेन बिल्डिंग ये स्टेशन की आपको दिख रही होगी, सराय बंजारा की। सराय बंजारा का स्टेशन ये जो है, ये भी पंजाब में ही पड़ता है, पटियाला ज़िला के अंदर। तो आप बाकी आपके लिए ये मैंने दिखाया है थोड़ा। आप वर्चुअली पंजाब के स्टेशनों को देख लो। जो लोग ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, उनको वर्चुअली ये स्टेशनों के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से ये गाड़ी अब चल चुकी है। इसका चलने का टाइम था 10:22 और 10 बजकर तकरीबन 23 मिनट या 22 मिनट पर ही चल चुकी है। 1-आध मिनट ही लेट है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। इतना तो टाइम देखने में भी हमें और लग जाता है। हाँ, ये सराय बंजारा से डिपार्चर इस गाड़ी का हो चुका है। ये नेक्स्ट स्टेशन हमारा आ गया है साधुगढ़। ये भी पंजाब में पड़ता है साधुगढ़ स्टेशन। ये इस साइड में तो ये नीचा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, दूसरी साइड में मेरे ख्याल में ऊंचा प्लेटफॉर्म है। उधर मैंने देखता हूँ कैसा है। तो ये साधुगढ़ स्टेशन के ऊपर ये गाड़ी तकरीबन हर एक स्टेशन के ऊपर रुक जाती है। तो ये देखो ब्रिज बना हुआ है, इसमें आप मोटरसाइकिल वगैरह भी मेरे ख्याल क्रॉस कर सकते हैं परली साइड में। तो ये दूसरी साइड में देखो साधुगढ़ स्टेशन का व्यू। तो ये जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं ना, ये आपको मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे आपने मेन स्टेशन पे किसी एक्सप्रेस गाड़ी में आए, अम्बाला उतर गए या राजपुरा मेन स्टेशन है या सरहंद उतर गए, तो मेन स्टेशनों पे काफ़ी गाड़ियाँ रुकती हैं। तो वहाँ उतर के आप इस गाड़ी से लास्ट माइल जो आपके गांव के पास का स्टेशन है ना, वहाँ पे पहुँच जाओगे। ये साधुगढ़ से हमारा डिपार्चर हो चुका है।
10:31 का इसका डिपार्चरिंग टाइम था, 10:35 पे ये यहाँ से चली है। 4 मिनट सिर्फ डिले है। अब ये पहुँच गई है सरहंद। सरहंद भी एक जंक्शन है। सरहंद से एक लाइन नंगल डैम ऊना के लिए निकल जाती है, दौलतपुर चौक तक बनी हुई है, और दौलतपुर चौक से आगे वो लाइन तलवाड़ा के लिए बन रही है, उधर मुकेरियाँ से तलवाड़ा के लिए बन रही है। अगर वो बन गई तो एक सीधा लिंक पठानकोट वाली लाइन के लिए बन जाएगा जब वो लाइन तैयार हो जाएगी। और एक इस लाइन पे भनुपुली स्टेशन आता है, जहाँ से मंडी लेह लद्दाख के लिए भी एक नई लाइन बननी शुरू हो गई है। तो सरहंद से इस ट्रेन का चलने का टाइम था 10:43 और 10:49 पर ये चली है 6 मिनट के डिले से। कोई ज़्यादा डिले नहीं है। वैसे तो एक भाई साहब ट्रेन में बात कर रहे थे कि ये ट्रेन काफ़ी लेट रहती है, आज टाइम पे चल रही है, लेकिन आज तो इसने कमाल ही कर दिया, काफ़ी ही ये शेड्यूल टाइम पे चल रही है। कोई 5-6 मिनट कोई ज़्यादा लेट नहीं होता, यहाँ तक इसने कोई ज़्यादा नहीं। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, वो टर्न हो रही है, ये जाती है नंगल डैम के लिए जो लाइन है। तो इस लाइन के भी मैंने आपको अभी पीछे ही एक व्लॉग मैंने बनाया था, जो नंगल डैम से अम्बाला के लिए ट्रेन जाती है ना, तो उसके लिए। अब ये फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हम क्रॉस करने लगे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ऐसे बनाया गया है जिससे ये जो मेन लाइन है उसको डिस्टर्ब नहीं करती कहीं भी। जहाँ भी इसको क्रॉस करवाना है उसको वहाँ पे इसको फ्लाईओवर सा बना के क्रॉस करवा दिया गया है, जिससे कि मालगाड़ी और रेलगाड़ी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये गाड़ी की आप स्पीड देख लो, जब चलती है ना तो 100 तक पहुंच जाती है ये स्पीड। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में देखो लगा हुआ है ये रैक कोयले का, यहाँ तो यहाँ पे उसकी अनलोडिंग के लिए व्यवस्था है। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वैसे तो इस लाइन के साउथ साइड में चलता है, लेकिन यहाँ नॉर्थ में कर दिया गया था, ये अपना राजपुरा से लेकर सरहंद तक। ये देखो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब हम मंडी गोविंदगढ़ पहुंच गए हैं। मंडी गोविंदगढ़ का जो कोड है GVG है। तो बाकी मैंने कोड उस ऊपर लिख दिए हैं, पीछे मैंने अपना कोड बोलना थोड़ा भूल गया है, तो आगे मैं कोशिश करूंगा, अगर याद रह गया तो मैं कोड आपको बता दूंगा। तो ये मंडी गोविंदगढ़, ये भी काफ़ी बड़ा लोहे का यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है। ये पुल है, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था तो यहाँ पे भी मैंने देखी नहीं कहीं। हाँ, पीछे सरहंद जो स्टेशन है ना, उस पर काफ़ी खाने पीने की व्यवस्था थी। यहाँ पे खाने पीने का कोई स्टॉल नहीं है। ये भी पुल एक और दूसरा बनाया हुआ है बड़ा वाला, यहाँ से आप मोटरसाइकिल वगैरह भी मेरे ख्याल क्रॉस करवा सकते हैं। तो बाकी लोकल को पता होगा कि इससे करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। ये मंडी गोविंदगढ़ जो स्टेशन है, यहाँ पे लोहे का काफ़ी काम किया जाता है, आयरन के लिए काफ़ी मशहूर है। अब ये यहाँ से चल चुकी है, इसका चलने का टाइम था 10:58, 10 बजकर तकरीबन 59 मिनट पर यहाँ पे चली है। ये 1-आध मिनट का ही डिले है। तो इस ट्रेन में अभी तक का तो इसने जो शेड्यूल है ना वो पूरा फॉलो कर रखा है। आगे जाके देखते हैं क्या इसकी रहती है। ये मंडी गोविंदगढ़ से हमारा डिपार्चर हो चुका है। बाकी आप स्टेशन तो आपने देख ही लिए होंगे कि कैसे हैं इन स्टेशन, इसको देख के आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये देखो रेलवे ने ये जो ब्लू दिख रहे हैं ना, ये सब अंडर ब्रिज बना दिए हैं। जहाँ पे मेन फाटक पड़ते थे ना, वहाँ पे अंडर ब्रिज इन्होंने बना दिया। ये मंडी गोविंदगढ़ की आप देखो कितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, फाउंड्रीज वगैरह यहाँ पे ना, लोहे का मेल्टिंग का काम वगैरह बहुत होता है। ये देखो अंडर ब्रिज निकल गया है, अभी ये आगे फ्लाईओवर आ गया। रेलवे ने इस पे काफ़ी काम किया है जिससे कि जो ट्रैफिक है उसको स्मूथली निकाला जा सके लाइनों के ऊपर। पहले तो फाटक होते थे, काफ़ी टाइम लोगों को जाना पड़ता। वो आदमी पीछे भाग रहे हैं गाड़ी पकड़ने के लिए। तो ये कोई मशीन खड़ी है यहाँ पे जिससे रेलवे ट्रैक को मेंटेन किया जा सकता है। ये मालगडाउन आ गया है, ये आ गया हमारा स्टेशन। अब पहुँच गए हम खन्ना। खन्ना का कोड है KNN। ये भी पंजाब की एक सबसे बड़ी, एशिया की
पंजाब की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ये ऊपर देखो ब्रिज बना हुआ है, ये स्टेशन है। यहाँ पे कोई खाने पीने का स्टॉल दिख रहा है? नहीं दिखा कोई। एक ये दूसरा और ब्रिज बना हुआ है, शेड वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं। ये देखो दूसरी तरफ से वंदे भारत क्रॉस कर गई है। एक ये फूड ग्रेन वाली गाड़ी खड़ी है इधर। तो ये खन्ना का स्टेशन देखो, दोनों साइड का व्यू मैंने आपको दिखा दिया। ये खन्ना का जो प्लेटफॉर्म है, ये भी हाई लेवल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप को उतरने में काफ़ी सुविधा रहेगी। लेकिन रेलवे ने जो हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाए हैं ना, वो बिल्कुल जैसे मेट्रो के बिल्कुल पैरेलल में आ जाते हैं ना, ऐसे नहीं आते, एक दो स्टेप नीचे ही है। अगर इनको वहाँ कर दिया जाए ना तो लोगों को और सुविधा हो जाएगी। बिकॉज़ जो सीनियर सिटीजन है या घुटनों में जिनमें तकलीफ़ है ना, उनको बड़ी दिक्कत होती है उतरने में। खन्ना से अब ये चली है 11:11 का टाइम था, 11:13 पे चल पड़ी है। सिर्फ 2 मिनट का डिले यहाँ इसका है। तो आज तो इस ट्रेन ने कमाल ही कर दिया। भाई साहब तो बता रहे थे बहुत लेट रहती है, घंटा घंटा, डेढ़ घंटा, लेकिन इतनी लेट आज यहाँ तक तो ये नहीं हुई है। आगे ये फिर एक फ्लाईओवर आ गया है, तो फ्लाईओवर से बहुत ही सुविधा हो जाएगी। ये देखो जी खन्ना की मंडी के दर्शन। यहाँ पे मक्की, मेरे ख्याल में ये मक्की है या पता नहीं क्या है, ड्राई की जा रही है। ये है मंडी खन्ना की। तो यहाँ ये एशिया की सबसे बड़ी फूड ग्रेन की मार्केट है खन्ना, पंजाब की। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक कोई फैक्ट्री है जिसमें पता नहीं क्या गोल गोल से पड़े हुए हैं। आगे बढ़ती जा रही है हमारी गाड़ी। ये देखो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्टेशन ऐसे बनाए गए, इनका अलग ही सेटअप है। तो उनको ऐसे नया खन्ना ऐसे नाम दे दिए गए हैं। आगे फिर अगला एक फ्लाईओवर आ गया है। वो कितने फ्लाईओवर पता नहीं। इस स्टेशन पे देखो ROB काफ़ी है। फाटक तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं इस लाइन के ऊपर। अब अगर रेलवे ना ये जो साइड में इनकी लैंड है ना, इसके ऊपर प्लांटेशन कर दे, पेड़ लगा दे, ज़्यादा ऊंचे ना हो जिससे कि बिजली के तारों को डिस्टर्बेंस हो, तो बहुत अच्छी है, ग्रीनरी हो जाएगी। और अगला ये स्टेशन आ गया हमारा चावापैल। इसका कोड है CHA। चावापैल यहाँ पे ना एक बार बहुत बड़ा ट्रेन का दुखद हादसा हुआ था। काफ़ी साल पहले की बात है, मेरे ख्याल में 10-20 साल की। काफ़ी बार यहाँ पे 2 ट्रेनें टकरा गई थी, बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये भी स्टेशन हाई लेवल का स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है सॉरी। तो यहाँ पे भी खाने पीने की व्यवस्था कुछ है नहीं। ये दूसरी साइड का ये देख लो चावापैल का। तो ये हमारी गाड़ी भी बीच बीच में आपको दिख रही होगी, वाइट कलर और रेड कलर की। तो चावापैल पे कोई ज़्यादा गहमा गहमी तो है नहीं, थोड़ा सा लोकल स्टेशन है। इस लाइन पे जो प्लेटफॉर्म है ना, काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे बनाए गए हैं, जिससे कि अगर कोई लंबी गाड़ी है ना वो भी इस पे स्टे करे। बाकी ऐसे स्टेशनों पे जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ वो तो नहीं रुकती हैं। ये सिर्फ ये जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं ना, यही यहाँ पे रुकती हैं। चावापैल से इसका चलने का टाइम था 10:21 और 10:24 पे ये चली है, 3 मिनट डिले के साथ। तो यहाँ पर तो इन्होंने काफ़ी शेड्यूल मेंटेन कर रखा है। तो ये जो आगे देखो, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये वैसे सिंगल लाइन है, ये मेरे ख्याल में दादरी तक सिंगल है शायद, उसके आगे इसको फिर डबल कर दिया गया है। तो इससे जो मालगाड़ियाँ हैं ना, उसको इसके ऊपर दौड़ाया जाएगा, जिससे कि मालगाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी और रेलगाड़ियों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। पर मैंने मोस्टली यही देखा है कि जो मालगाड़ियाँ अभी भी मेन लाइन के ऊपर ही चल रही हैं, इस लाइन के ऊपर नहीं चल रही हैं, या इस रीज़न पता नहीं क्या है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो उसको रेलवे किराया देता है या क्या सिस्टम है, ये नहीं समझ आई। तो लाइन बनाई है तो इसके ऊपर गाड़ियाँ दौड़ाओ, खाली पड़ी है। तो मालगाड़ियाँ दूसरी मेन लाइन पे आप दौड़ा के जो दूसरी ट्रेन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। ये अगर ऐसा ही करना है तो फिर अलग लाइन बनाने का फ़ायदा क्या है। चलो, ये तो हुआ ज्ञान। आगे अब हम पहुंच गए हैं दोराहा। दोराहा का कोड है DOA।
दोराहा भी ये अब लुधियाना के आसपास ही पहुंच गए हम। यहाँ पे देखो ये भी हाई लेवल का प्लेटफॉर्म है, छोटे बेंच है। ये प्लेटफॉर्म की बिल्डिंग नई भी बना दी गई है, मेरे ख्याल में पुरानी बिल्डिंग भी अभी एग्जिस्ट कर रही है। ये ब्रिज आ गया जी, तो ये ब्रिज भी मेरे ख्याल दूसरा स्कूटर वाला क्रॉस करने के लिए। ये बिल्डिंग है जी पुरानी स्टाइल की। दोराहा में भी कोई खाने पीने का स्टॉल दिखाई नहीं दिया। ये दूसरी साइड में आप देख लो, ये इसका है। ये भी लेफ़्ट साइड में ही है स्टेशन। तो पीछे भी मैं बताना भूल गया आप लोगों को। वैसे मोस्टली इसके जो स्टेशन है ना वो लेफ़्ट साइड में ही है। सिर्फ अम्बाला सिटी है वो राइट साइड में आया था। तो बाकी जितने भी स्टेशन हैं, साधुगढ़ है वो भी लेफ़्ट में आया था, शंभू है वो भी लेफ़्ट में था, सराय बंजारा वो भी लेफ़्ट में था, तो एक राइट में भी आया था शायद। सरहंद भी लेफ़्ट में ही है, खन्ना भी लेफ़्ट में है। तो दोराहा से अब ये चल पड़ी है। दोराहा से इसका चलने का 10:30 टाइम था, 10:37 पे चली है, 7 मिनट लेट हो गई है। जैसे जैसे लुधियाना आता जा रहा है तो ट्रेन लेट होने की शुरुआत हो चुकी है। ये सरहंद नहर है, ये सतलुज में से निकलती है। रोपड़ जगह है, रोपड़ से हेडवर्क्स से निकल के ना ये फिर मेरे ख्याल आगे बठिंडा तक जाती है। तो मैं स्टेशनों के बारे में आपको बता रहा था। तो ये जो मेरे ख्याल सराय बंजारा का जो स्टेशन है वो आया था लेफ़्ट में। हाँ, एक राइट में भी आया, राइट में याद नहीं मेरे को कौन सा आया था। ये भी कोई रोड बन रही है, राइट में आया था मेरे ख्याल में, पता नहीं हो, याद नहीं आ रहा कौन सा था। मेरे ख्याल में वो था साधुगढ़, शायद साधुगढ़ था या सराय बंजारा। एक राइट में भी आया था स्टेशन, नहीं शायद शंभू था शायद। चलो कोई भी है। ये देखो कंटेनर यार्ड आ गया है आपका दोराहा के बाद। सान्यवाल हम मेरे को पहुँच में। यहाँ से ना एक लाइन दूसरी साइड में मैं शूट करना भूल गया, वो लाइन जाती है चंडीगढ़ के लिए, जो न्यू मोरिंडा होते हुए जाती है। वो जो मैंने आपको सरहंद वाली लाइन बताई थी ना, नंगल डैम वाली, उसको क्रॉस करती है न्यू मोरिंडा पे। अब ये सान्यवाल हम पहुँच गए हैं। सान्यवाल का कोड है SNL। ये स्टेशन भी लेफ़्ट साइड में है। तो दूसरी साइड में ये सान्यवाल देख लो, काफ़ी ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ये भी कोई हाई लेवल ही प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लाइनें हैं इसमें इस साइड में। तो ये सान्यवाल की बिल्डिंग है, ये भी पुरानी है। ये सान्यवाल आपको याद होगा धर्मपा जी का पिंड है, धर्मेंद्र जो एक्टर हैं हमारे, उनका गांव है ये सान्यवाल। तो ये सान्यवाल में पुरानी बिल्डिंग भी थी, अब नई बिल्डिंगें भी काफ़ी यहाँ पे बन रही हैं, बन चुकी हैं। स्टेशन भी हाई लेवल का हो गया है। पहले तो ये ऐसे छोटे छोटे स्टेशन थे, अब ये देखो पुरानी की टैंकी पुरानी वाली स्टाइल में। यहाँ पे अभी देखो इन्होंने बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा रखे। सान्यवाल से ये ट्रेन हमारी अब चल पड़ी है। इसका 11:43 का चलने का टाइम था, 11:49 पे चली है, 6 मिनट लेट हो गई है यहाँ पे ये ट्रेन। अब सान्यवाल ये देखो, इधर प्लेटफॉर्म तो काफ़ी लंबा है, लेकिन अभी इधर वाला, इस साइड वाला ना, नॉर्थ साइड वाला बोर्ड भी इन्होंने नहीं लगा रखा। आपने साउथ वाला देखा होगा, वो भी ऐसे उखड़ा हुआ ही पड़ा होता। ये ग्रीन सिग्नल हो गया जी, गाड़ी बढ़ती जा रही है आगे। ये लुधियाना अब शुरू हो गया, अब तकरीबन लुधियाना का फैक्ट्री। वो ये जो फैक्ट्री है ना, इसकी पहली साइड में GT रोड है। तो काफ़ी जो बड़े शोरूम वगैरह उनकी बैक साइड रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे लाइन की तरफ ही पड़ती है। तो अब खेत कूद आपको कम ही दिखाई देंगे, पंजाब के खेत वगैरह। तो ये देखो, ये बड़ा एक ज़बरदस्त फ्लाईओवर आ गया है। तो ये गाड़ी का हमारा सिग्नल येलो है यहाँ पे। ये जो ऐसे एंगल से वाला सिग्नल होता है ना, इसके बाद इंडिकेशन हो जाता है कि स्टेशन आगे कोई आने वाला है। ये देखो, ये फ्लाईओवर कैसे घुमा घुमा के निकाला हुआ है। ये इधर से ये क्रॉस कर गए हम, ये भी रेलवे ओवर ब्रिज है। तो अब हम आगे पहुंच गए हैं। ये स्टेशन आ गया हमारा ढंडारी कलां, DDL इसका कोड है।
DDL वो नहीं है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDL कोड वैसे इसका है स्टेशन डंडारी कलां। तो ये लुधियाना का ही एक पार्ट माना जाता है डंडारी कलां। तो ये भी ऊंचा प्लेटफॉर्म है काफ़ी। पीछे जब लुधियाना स्टेशन का अब काम चल रहा है ना, तो मोस्टली जो काफ़ी गाड़ियाँ डंडारी कलां पे ही इन्होंने रोकनी शुरू कर दी थी। तो अब भी मेरे ख्याल काफ़ी गाड़ियाँ डंडारी कलां पे ही रुकती हैं। ये भी काफ़ी बड़ा स्टेशन देखो, इसको काफ़ी बड़ा बना दिया गया है, बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। शेड देखो कितना बड़ा बन गया, काफ़ी तगड़ा स्टेशन बन गया। यहाँ पे खाने का एक स्टॉल निकल गया, पानी वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस ट्रेन में ये दूसरी साइड में देखो, ये डंडारी कलां का परली साइड का है, ये स्टेशन भी लेफ़्ट साइड में ही आया है। तो इसमें मैंने देखा TT वगैरह चेक करने आए थे, जो तो आम आदमी है उनको चेक कर रहे थे, जो वैसे कबाड़ी वगैरह बैठे हैं ना उनको नहीं देख रहे थे। पता नहीं क्या इनका स्टेटस है इनका TT वगैरह का। तो ये स्टेशन भी, यहाँ से अब हमारी गाड़ी काफ़ी डिले हो गई है। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों देर इसको रोका रखा। 11:51 का टाइम था, लेकिन 12:12 पे ये चलिए 21 मिनट यहाँ पे ये गाड़ी डिले कर दी है इन्होंने। काफ़ी देर यहाँ पे गाड़ी खड़ी रही, तकरीबन मेरे ख्याल में 20-25 मिनट खड़ी, 20 से 1 मिनट तो खड़ी रही है डंडारी कलां पे। आगे अब हम ये सेकंड लास्ट स्टेशन ही है लुधियाना पहुंचने के लिए। तो ये लुधियाना का अब ये सिग्नल एक क्रॉस कर गई है, तो ये और एक सिग्नल आ गया है। ये पल्ली साइड में एक और लाइन एक बन रही है, एक लाइन यहाँ पे मेरे ख्याल में और ये बनी हुई है साइड की तरफ में। तो यहाँ पे जो लुधियाना का आउटर सिग्नल है ना, यहाँ पे बहुत देर गाड़ी खड़ी रही, तकरीबन मेरे ख्याल में 15-20 मिनट यहाँ पे गाड़ी खड़ी रही। 7 नंबर पे अब ये आ रही है, ये लुधियाना का एंट्री का हमारा सिग्नल। ये लोगों ने ऐसे मंदिर बना दिए हैं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर कब्जा कर लेते हैं, जब उठाते हैं फिर प्रॉब्लम। ये गुरुद्वारा दुख निवारण साहब के पास हम पहुंच चुके हैं। ये नीचे से एक बड़ा गंदा सा रास्ता जाता है इधर से, इधर से लोग मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह ना, ये पानी के लिए ही रास्ता है मेरे ख्याल में, इधर से ही निकाल लेते हैं। अब ये लाइन आ गई है 2, ये एक लाइन जाती है दूरी हिसार, और वो परली दूसरी लाइन जाती है, वो जाती है फिरोजपुर के लिए। तो यहाँ से लुधियाना को इसीलिए जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये दो लाइनें यहाँ से पहुँचती है। लुधियाना का जो कोड है LDH है। तो ये लुधियाना में हम एंटर हो चुके हैं। ये फ्लाईओवर के बीच काफ़ी स्लो हो गई थी यहाँ पे गाड़ी ना, बहुत स्लो चली है यहाँ पे गाड़ी। ये देखो ये दोनों लाइनें जा रही हैं, एक दूरी वाली और दूसरी फिरोजपुर वाली लाइन। तो ये लुधियाना का लोको शेड आ गया। पहले तो ये डीजल लोको शेड होता था, अब इसमें इलेक्ट्रिकल लोको भी मेंटेन किए जाते हैं, या उनको जो भी है उनका सर्विस वगैरह की जाती है। वो देखो डीजल के कितने लोको खड़े हैं पुराने, बेलें भी चढ़ गई हैं उनके ऊपर। इनको रेलवे डिस्पोज ऑफ पता नहीं क्यों नहीं करती, का ऐसे कबाड़ खड़ा हुआ है, लाइन रोकी हुई है, तो इनको बेच बूझ के नक्की करो। पता नहीं रेलवे का बहुत सारा कबाड़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये जगरामा वाला पुल है, ये अभी दोबारा फिर बना है, पहले काफ़ी पुराना है लुधियाना का ये पुल है, जगरामा वाला पुल बोलते हैं इसको। तो यहाँ से जगरामा वाला पुल के नीचे से हम देखो स्पीड देखो गाड़ी की, मेरे ख्याल में 5 भी नहीं होगी यहाँ पे। 391 नंबर ब्रिज है ये, जगरामा वाला पुल बोलते हैं। अब लुधियाना में हम एंटर हो गए हैं। यहाँ पे इसका पहुँचने का था टाइम था 12:10 और 12:50, 40 मिनट लेट ये गाड़ी पहुँची है। लेकिन अगर रेलवे की आप देखो ना NTES साइट, तो ये गाड़ी दिखा रहे हैं सिर्फ 10 मिनट लेट, पता नहीं 5 मिनट लेट। तो ये लुधियाना पे अब हम पहुँच गए हैं। बाकी आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो, तो उसके बारे में कमेंट करके बता देना। एक छोटा सा मेरी कोशिश थी आपको सस्ती रेल सेवा दिखाने की। ये पुल अब हम चढ़ गए हैं। ये लुधियाना का स्टेशन का काम काफ़ी चल रहा भी, जो वहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह काम नहीं कर रही, ना कोई एस्कालेटर है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हम आ गए हैं। इसके 2 एग्ज़िट है, एक परली सिविल लाइन की तरफ और इधर एक है अपना इधर मेन जो माता रानी चौक घंटाघर की तरफ।
तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पहले तो बंद था, अब मेरे ख्याल में गाड़ियाँ यहाँ पे भी आनी शुरू हो गई हैं। सर अभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, परली साइड में बिल्डिंग नहीं बन रही है। तो आप लोगों ने ये बाहर इधर से लेफ़्ट हो जाके ना बाहर निकल जाओगे तो बाहर ही आप बाकी आप बाहर निकल के आपको ऑटो वगैरह जो भी है ना मिल जाएगा। तो ये शेड सा बना हुआ, उधर वो टिकट का सिस्टम था, इधर ATM वगैरह भी है। ये स्टेशन है। आप लोगों ने बाकी ये वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अगर आप सस्ती रेल सेवा के वीडियो देखना चाहते हो और सरकारी होटलों के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।